राजस्थान में कन्हैया लाल दर्जी की हत्या के बाद भी माहौल ठंडा होता नहीं दिख रहा है। लगातार कई लोगों को जान का खतरा बना हुआ है। उनकी हत्या के लिए लगातार धमकी आ रही है। ऐसा मामला सिर्फ आम लोगों के साथ नहीं है, उन लोगों के साथ हैं जो हाई कोर्ट में बैठते हैं। हाई कोर्ट के वकीलों और क्लर्कों के लिए भी लगातार धमकी आ रही है और इसी तरह से जान का खतरा बना हुआ है राजस्थान हाई कोर्ट में क्लर्क महेंद्र सिंह राजपुरोहित के सामने। दरअसल 6 जून को उसने आई सपोर्ट नुपुर शर्मा अपने स्टेटस पर लगाया और इसके बाद ही उनके साथ करने वाला दूसरा सोहेल खान का नाम का एक लड़का जो उसके साथ ही क्लर्क था, एक दूसरे एडवोकेट का, महेंद्र सिंह राजपुरोहित की तरह वो भी क्लर्क था और ये भी क्लर्क था। लेकिन उसने जैसे ही स्टेटस लगाया तो इसको धमकी देनी शुरू कर दी। व्हाट्सएप पर बहुत ही बुरे बुरे मैसेज कि नबी की एक ही सज़ा, तन सर से जुदा, तुझे घर का रास्ता भुला देंगे, तू नहीं जानता, तेरा भी हाल हम कन्हैया लाल दर्जी की तरह कर देंगे, तुझे काट देंगे, तू घर का पता बता, मैं अभी वहाँ आता हूँ, तू जानता नहीं हम कौन है। मतलब बहुत ही भयानक भयानक। कई पहली बार इसने हल्का इसको लिया, सोचा कि क्योंकि दोस्त है हो सकता है कि मजाक में कह रहा हो, लेकिन जब ये सीरियस हो गया तो फिर इसको डर लगने लगा। यहाँ तक कि कई बार इस सोहेल नाम के लड़के ने इसको फ़ोन कर धमकी दी और लगातार फ़ोन करता रहा। लेकिन जब ये फ़ोन लगातार करता रहा, गाली गलौज देता रहा, हाई कोर्ट की उन दिनों छुट्टी चल रही थी, जो गर्मी की छुट्टी थी, उसके बाद इसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। लेकिन लगातार ये मैसेज भेजता रहा। लेकिन जब इसने मैसेज पर ध्यान नहीं दिया, जवाब नहीं दिया, शुरुआत में इसको समझ रहा था कि ये हल्का फुल्का है, तो इसने फन्नी भी लिख कर दिया, इमोजी भेजी फन्नी, कि ये अच्छा था। उसने सोचा कि दोस्त है, वैसे ही मजाक कर रहा है। लेकिन जब ये सीरियस हो गया और फ़ोन कर बुरी बुरी तरह से धमकाने लगा और व्हाट्सएप चैटिंग पे भी बहुत गंदी गंदी थ्रेडिंग देने लगा, तो उसके बाद ही इसने सोचा कि ये तो सीरियस है। इसने इस पूरे मामले को ठंडा छोड़ दिया। अब जब ये हाई कोर्ट खुला गर्मी की छुट्टी के बाद और ये लड़का महेंद्र सिंह राजपुरोहित अपनी ड्यूटी पर आया हाई कोर्ट में, तब ये सोहेल खान नाम का व्यक्ति इसको हाई कोर्ट में मिलता है और ज़बरदस्त धमकाता है। एक बार नहीं, जहाँ पर भी मिलता है ये लड़का इसको ज़बरदस्त धमकी देती है कि तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तेरा हाल भी वही करूंगा जो कन्हैया लाल का किया है, और तुझे ऐसा कर दूंगा कि तू अपने परिवार वालों से भी नहीं मिलेगा। उसके बाद इसको डर लगने लगा। इसने अपने दोस्तों को बताया। इसके बाद जो बार काउंसिल थी वहाँ की, उनको बताया, एडवोकेट एसोसिएशन का। दरअसल इस लड़के ने उसके बाद भी अपनी गलती नहीं मानी, बल्कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जो नाथू सिंह राठौर है, उनको भी गाली दी, उनको भी धमकी दी, और जो क्लर्क एसोसिएशन के जितेंद्र चौधरी है, उनके खिलाफ भी अनर्गल बयानबाजी की। यानी ये किसी को समझ नहीं रहा था कुछ। इसके बाद फिर इसके खिलाफ जो है कुंडी थाने में रिपोर्ट FIR दर्ज कराई गई। जब जो वकील एसोसिएशन के अध्यक्ष नाथू सिंह राठौर ने कहा कि ये मामला सीरियस होता लग रहा है, कल इसके लड़के के साथ अगर कुछ हो गया तो फिर कौन जिम्मेदारी लेगा। इसलिए फिर अब कुड़ी थाने में मामला दर्ज करवा दिया, इस लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया है और इससे पूछताछ हो रही कि आखिर ये इसके पीछे वजह क्या है, कौन लोग हैं और ये रेडिकलाइज कैसे हुआ। दरअसल दोस्तों, अब से पहले जो मामले आए हैं वो उसमें कम पढ़े लिखे लोग, औसत लोग, वो लोग जो धार्मिक रूप से कट्टरपंथी समूह के साथ जुड़े हुए लोग थे, उनके ऊपर ही इस तरह के आरोप लगते थे जो एक दूसरे की जान लेने के लिए तुले हुए थे। जैसे रियाज अत्तारी है, गोश मोहम्मद है, ये लगातार कट्टरपंथी समूह के साथ था, धार्मिक गतिविधियों में बहुत ज़्यादा था। लेकिन ऐसा लगता था कि पढ़े लिखे लोग क्योंकि ज़्यादा मैच्योर होते हैं, दुनियादारी की समझ ज़्यादा होती है। लेकिन ये लड़का सोहेल खान जो क्लर्क था, हाई कोर्ट में बैठता था, वो जान लेने की बात कर रहा है, तन सर से जुदा करने की बात कर रहा है। तो आप समझिए कि ये चीज़ें, ये जो मर्ज है वो कहाँ तक चला गया है। इसमें पढ़ाई लिखाई का कोई मामला नहीं है, इसमें तो सिर्फ एक सोच का मामला है कि ये सोच कितने अंदर तक पैठ कर गई है और ये कहाँ तक फैल गया है। और उन तमाम लोगों को ये अब जान का खतरा महसूस होने लगा है जो किसी के साथ अपना सपोर्ट प्रदर्शित कर रहे हैं। वो लोग, अगर इस सोहेल खान को कोई दिक्कत थी इसकी, तो इसका थाने में जाना चाहिए। थाने में न्याय नहीं मिलता तो ये हाई कोर्ट में बैठता है, राजस्थान जो प्रदेश का सर्वोच्च जो संस्थान है वहाँ पे बैठते हैं, वहाँ जाना चाहिए। लेकिन इसने अपने आप ही इस पूरे मामले को तन सर से जुदा करने को, काट डालने को, मार डालने की धमकी दी। तो ये इतना सीरियस मामला है। अच्छा, भारतीय संविधान के आधार पर कोई किसी का भी सपोर्ट करता है। अब ये पूरा मामला फिर से उन लोगों के सामने पैदा हो गए, खतरे की ओर चिंतित करता है कि किस तरह से हमारे समाज में कट्टरपंथी लोग फैल चुके हैं और वो पूरे सिस्टम के लिए खतरा बना हुआ है। तो दोस्तों, ये अपडेट थी कि लगातार इस पूरे मामले में राजस्थान जो है लगातार
इस तरह की खबरों में आगे बना हुआ है, जहां एक दूसरे की जान के पीछे लोग बने हुए हैं। आप लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं, कहने की कि बहुत अच्छी आपकी रिपोर्टिंग है। दोस्तों, मैं वही कहता हूं जो सत्य होता है, जो तथ्य होता है, और कोशिश करता हूं कि सबसे पहले आपके साथ शेयर करूं। कई लोगों ने कहा कि इन कातिलों का इंटरव्यू लो। दोस्तों, अभी फिलहाल इंटरव्यू लेने तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये NIA के कस्टडी में है और लगातार ये अंदर ही जेल में रहेंगे। पहले ट्रायल कोर्ट से, फिर हाई कोर्ट से, फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि तमाम बड़े चैनलों से, तमाम दूसरे चैनलों से सबसे ज़्यादा एक्सक्लूसिव, सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक खबरें आपके साथ शेयर करूँ। मैं लगातार आपके कमेंट पढ़ता हूँ और कुछ के जवाब भी देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि सबके जवाब दूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि संडे को इस बार लाइव बैठेंगे और कई तरह की चर्चा होगी। आपका इंतजार रहेगा और इसी वीडियो में इतना ही। फिर से मैं आपकी बड़ी अपडेट के साथ आपके साथ पेश होगा। नमस्कार।